नमस्कार किसान भाइयों। इस वीडियो में हम लहसुन के भाव को लेकर बात करेंगे। इस टाइम पर अधिकतर क्षेत्रों में लहसुन की हार्वेस्टिंग होना स्टार्ट हो चुका है और इस बार लहसुन की बुआई अलग अलग समय पर हुई है। जैसे कि इस टाइम पर बहुत सारे किसान भाई तो लहसुन की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। कुछ ऐसे किसान भाई हैं जिनकी लहसुन 100 दिन के आसपास है, तो कुछ ऐसे किसान भाई हैं जिनकी लहसुन 70-80 दिन की इस टाइम पर चल रही है। तो इस समय पर जिन किसानों की लहसुन खेतों से निकल रही हैं, उनके मन में एक सवाल होता है कि क्या हमें अच्छा भाव मिलेगा या फिर नहीं। तो इस वीडियो में हम लहसुन के भाव को लेकर बात करेंगे। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि क्या आपने लहसुन की हार्वेस्टिंग कर ली है या फिर आपकी लहसुन कितने दिन की है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। किसान भाइयों, बात करें अगर लहसुन के भाव को लेकर, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस टाइम पर जो भाव मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा भाव मिल रहा है। क्योंकि अगर लहसुन की साइज़ अच्छी है, लहसुन की क्वालिटी अच्छी है, तो वह लहसुन 10,000, 11,000, 12,000 तक भी बिक रहा है। और हम सभी जानते हैं कि अगर लहसुन की साइज़, लहसुन की क्वालिटी अच्छी रहेगी तो अच्छा भाव मिलेगा। तो जो इस टाइम पर भाव मिल रहा है 10-12 हज़ार का, वो काफ़ी अच्छा भाव है। क्योंकि इस बार लागत कम आई है, क्योंकि जो बीज किसानों ने ख़रीदा था वो सस्ते भाव में मिल गया था। तो इस वजह से देखा जाए तो ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ है। तो जो इस टाइम पर भाव है वो काफ़ी अच्छा है। और रही बात आगे की, तो देखिए किसान भाइयों, अब धीरे धीरे मंडियों में लहसुन की आवकें और भी ज़्यादा होने लग जाएगी, जिससे कि जो लहसुन का भाव है थोड़ा कम हो सकता है। इस टाइम पर अगर मान लीजिए आपका लहसुन 12,000 रुपये तक बिक रहा है, तो वही लहसुन आने वाले 20 से 25 दिनों के बाद जो 12,000 का लहसुन है वो करीबन 6-7-8 हज़ार तक बिकने लग जाएगा। यानी कि हमें 2-3 हज़ार की नरमी देखने को मिल सकती है। क्योंकि जब मंडियों में आवकों का प्रेशर ज़्यादा होता है, ज़्यादा आवकें होती हैं, तो माल को किसान जो व्यापारी होते हैं वो कम खरीदते हैं। ज़्यादा माल होने की वजह से लहसुन का भाव डाउन हो जाता है। तो ऐसे में अगर आपने लहसुन की हार्वेस्टिंग कर ली है तो आप अभी अपने लहसुन को बेच सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप सारे लहसुन को बेचें। अगर आप थोड़ा बहुत माल अपने घर में रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे बाज़ार के हिसाब से आप माल को निकालते रहिए, जिससे कि जो आपकी लागत आई है, जो खर्चा हुआ है, वो पहले अगर निकल जाए तो बाद में अगर हल्का फुल्का भाव डाउन भी हो जाए तो वो हमारे प्रॉफिट का रहता है, हमें घाटा नहीं मिलता है। तो आगे के भाव की बात करें तो आगे ज़्यादा तेज़ी आने की संभावना कम है, क्योंकि आगे अब धीरे धीरे आवकें बढ़ेगी और आवकें बढ़ेगी तो भाव डाउन होगा। तो ऐसे में अगर आपकी लहसुन इस टाइम पर खेतों से निकल चुकी है, कटाई वगैरह कंप्लीट हो चुकी है, तो आप मंडी कर सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखें, लहसुन अगर आपने खेत से निकाल ली है तो उसकी क्वालिटी बनाइए अलग अलग आधार पर। जैसे कि बड़ा माल अलग ले जाइए और जो अंटी माल निकलता है उसको अलग ले जाइए। बहुत सारे किसान भाई मिक्स में लहसुन को ले जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो हमारे लहसुन का ढेर हम मंडी में करते हैं उसकी क्वालिटी बिगड़ जाती है और उस वजह से भाव बहुत कम लगता है, उसकी बोली बहुत कम लगती है। तो आप अलग अलग छटनी करके उसकी ग्रेडिंग करके माल को मंडी में ले जाइए, जिससे कि अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से आपको अच्छा भाव मिल सके। और भी नई नई जानकारियों के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।